वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खोकर एंजॉय टूर एंड ट्रेवल्स में। और आज हम जा रहे हैं कोलार, लेकिन जो रास्ता आ रहा है वो है सीडी और यवला के बीच में मनमाड नाम की एक जगह है वहाँ का। ये जो आपको पहाड़ नुमा जो आकृति दिखाई दे रही है दोस्तों, दरअसल ये वहाँ का किला है। इसको अंकाई या टंकाई नाम से जाना जाता है, अर्थात अंकाई और टंकाई नाम से ये दो किले हैं। तो हम यहाँ पे रुके थे, हमने चाय पी, उसके बाद में भाई ने कहा किले की कुछ शूटिंग लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप टंकाई फोर्ट, और ये फोर्ट की जो दोनों चट्टानें हैं वहाँ पे आपको अंकाई और टंकाई दोनों किले। और ये किला वैसे विशेष रूप से व्यापारिक मार्गों की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये आज से 1000 साल पुराना लगभग या उससे भी ज़्यादा पुराना किला हो सकता है। पहले ये यादवों के या यदुवंश के अधीन था, फिर बाद में यहाँ पर जो समय गुजरता गया और मराठों का आधिपत्य हो गया। यहाँ देख सकते हैं बंदर बैठे पहाड़ी पे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पहाड़ी भी कितनी खूबसूरत है। और ये रास्ते जो दिखाई दे रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, ये कि दरअसल किले के ऊपर चढ़ने के लिए बनाई गई हैं। और ये बौद्ध गुफाएं भी हैं यहाँ पे। बौद्ध गुफाएं नहीं है दरअसल, यहाँ पे जैन और ब्राह्मण गुफाएं हैं। किले के नीचे तो जो है गुफाएं वो हैं जैन गुफाएं, और किले के अंदर जो गुफाएं हैं वो है ब्राह्मण गुफाएं। आप देख सकते हैं पुरानी सीढ़ियां, इनको भी मॉडिफाई किया हुआ है। भाई ने दौड़ के चढ़ना चाहा ऊपर तो दौड़ के चढ़ा है भाई। और यहाँ सीढ़ियों के ऊपर ये आकृति जो दिखाई दी है, ये शुरुआत में ये भी गुफाएं हैं, या यूँ कहें इनका भी कालांतर में प्रयोग होता होगा। तो टनल्स भी हैं, अंदर जा नहीं सकते, देखिए अंधेरा भी है और अंदर चमगादड़ें भरी पड़ी है। तो अंदर नहीं मालूम वैसे कितना गहरा है, कितनी अंदर तक है ये टनल, लेकिन बाहर से दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पुराने खंडर नुमा, या हो सकता है ये कोई जैन मंदिर की आकृति हो सकती है। तो ये गुफाएं भी हैं वैसे। और ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चढ़ती हुई, और ये डबल मंजिल था, लेकिन समय या यूँ कहें कालांतर में धीरे धीरे खंडर हो गया। और जब खिलजी का आधिपत्य इस पे हुआ था, उस समय इस किले को काफ़ी नुकसान हुआ, ऐसा हमने पढ़ा है। गाइड तो हमने नहीं किया, लेकिन मैंने जो है नेट पे सर्च करके इस किले के बारे में पढ़ा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब किले के ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें लोग घूमने के लिए भी आते हैं, यह बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और वैसे मौसम भी सुहावना है, पहाड़ हैं और खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत अच्छा। लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ ये किला है। और ये जो इसकी आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ, ये पुरानी सीढ़ियाँ, वो मॉडिफाई सीढ़ियाँ थी, लेकिन अभी ये जो आप चल रहे हैं हम पुरानी सीढ़ियाँ, अभी हमें काफ़ी ऊपर चढ़ना है, चढ़ाई भी है। तो चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी मंजिल की ओर पहुंचेंगे। तो दोस्तों फाइनली किले के टच में या यूं कहें नज़दीक पहुंच चुके हैं। किले का गेट आप देख सकते हैं बाहर की तरफ, और ये दीवारें किले की जो बुर्ज हैं, यानी बड़ी बड़ी दीवारें हैं किले की। अरे ये मौसम भी आप देख सकते हैं, और हाइट भी देखें यहाँ से काफ़ी ऊपर है। बादल दिखाई दे रहे हैं, चलो ऊपर चढ़ना होगा, वैसे थकान हो रही है। और धीरे धीरे ये जो सीढ़ियाँ हैं वो भी देखें नष्ट हो रही है, बारिश के कारण पानी जमा हुआ है। और वैसे घास फूस या यूँ कहें पेड़ पौधे जंगल नुमा ये किले के चारों तरफ जो हैं फैल गए हैं। और कुछ बच्चे भी खेल कूद कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आप ध्यान से आना भाई, फिसल ना जाए कहीं पे। और ये देखें किले का गेट, दरवाज़ा शायद उखाड़ लिया गया है ऐसा लग रहा है। और हो सकता है बाद में जैसे यहाँ पे जैसे मराठों का शासन भी रहा, और उसके बाद में ये अंग्रेज़ों के अंडर में भी आ गया था किला। तो ये प्राचीन समय से ये जो व्यापारिक मार्ग था औरंगाबाद और ये मनमाड शिरडी इधर जाने का, तो उसकी निगरानी के लिए इस किले का उपयोग होता था। और ये देख सकते हैं आप किले के अंदर घुसने के बाद में दोनों तरफ आकृतियाँ बनी हुई है, टूट गई है, काफ़ी खंडर नुमा है। और ये है अंकाई किला, और इसके सामने की जो चट्टान है उस तरफ आपको दिखाई देगा, वो हम आपको बताएंगे अभी। वो देखें वो सामने की तरफ वो टंकाई किला, ठीक है। अब उसको अंकाई और टंकाई पहले कहा जाता है, या एक इकाई के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन कालांतर में इसका नाम अंकाई हो गया। और उसका नाम टंकाई क्यों है वो हमें जानकारी नहीं है। तो चलें आप ऊपर की तरफ ले चलते हैं किले की। आप देख सकते हैं पहाड़, पत्थर हैं, पहाड़ है, और किले के ऊपर पाइपलाइन भी बिछी हुई वैसे। और यहाँ देखें कुछ टनल्स भी हैं, गुफाएं हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक तालाब भी है, और यहाँ पे मंदिर भी है गणेश जी का। और
कहा जाता है अगस्त मुनि की यहाँ पे जो है कुटिया भी रही है। अगस्त मुनि का यहाँ पे समाधि भी बताते हैं कुछ लोग वहाँ तालाब के अंदर। और इसके साथ ही कहते हैं रामायण काल में यहाँ पर भगवान राम माता सीता के साथ और यहाँ पे लक्ष्मण भी यहाँ पे रुके थे। तो उस समय से भी कहा जाता है यहाँ रुके थे, तो वो अगस्त मुनि से मिलने के लिए यहाँ पे आए थे इस पहाड़ी पे। और यहाँ पे ऊपर अगस्त मुनि का एक छोटा सा कुटिया भी बनाई हुई है। इसके साथ ही पहाड़ी के ऊपर जल जो तालाब है, तालाब के बीच में माना जाता है कि उस तालाब के बीच में इनकी समाधि भी है। तो छोटे तालाब भी हैं ऊपर पानी की व्यवस्था के लिए। और ये देख सकते हैं आप किले की दीवार, मुख्य द्वार भी है ये भी। तो बहुत आलीशान ये जो है यूँ कहें स्थापत्य कला में अपने आप में बेजोड़ नमूना। ये सामने की तरफ टंकाई फोर्ट और अंदर की तरफ भी ये आकृतियाँ कुछ उस वक्त काम आती होंगी किले के अंदर द्वारपालों के ठहरने के लिए। तो ये देखें दीवारें गिर चुकी है, पत्थर रास्ते में पड़े हुए हैं, खंडर हो चुका है वैसे। तो अब आपको हम दिखाते हैं ये जो गुफाएं हैं, ये हिंदू गुफाएं या यूँ कहें ब्राह्मण गुफाएं भी इनको कहा गया है। लेकिन आप अंदर देखें तो यहाँ भगवान विष्णु और यहाँ इनके जो द्वारपाल जय विजय उनकी मूर्तियाँ बनाई है। विष्णु का मंदिर बताया जाता है ये भगवान विष्णु का। और ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो दिखने में वैसे हनुमान जी का भी लग रहा है, लेकिन अंधेरा है, गुफाएं। और ये देखें बाहर किले के ऊपर की तरफ यहाँ अगस्त मुनि की जो आश्रम है वो भी है। और यहाँ पे आपने अभी जो देखा कवर, तो मुगल कालीन शैली भी आपको दिखाई देती है इसमें। और ये माता सीता की कुटिया भी इसको कहा जाता है कि वनवास के समय माता सीता यहाँ पे रही थी। और ये अब देखें आपको मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त मुनि का यहाँ पे आश्रम है, उनकी कुटिया है। तो ये एकमात्र या यूँ कहें अंतिम कुटिया माना गया है इसको। और यहाँ पे जो है अगस्त मुनि में रामायण के वक्त या यूँ कहें भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पे मिलने आए थे। और ये कुंड दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो समाधि वो अगस्त मुनि की समाधि बताई जाती है। और पास ही ये तालाब भी है यहाँ पे। जो यहाँ किले के ऊपर दरगाह भी है जिनको बड़े मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, या पीर साहब की दरगाह भी कहा जाता है। ये कुंड है दिख रहा है आपको। और ये यहाँ पे उस समय सभागार हुआ करता था, तो बहुत ही आलीशान था। लेकिन जो वर्तमान में ये खंडर नुमा बदल चुका है। तो ये देखें आप दरगाह, बड़े मियाँ की दरगाह या यूँ कहें पीर बाबा की दरगाह भी कहा जाता है। बच्चे ऊपर आपको चढ़ते हुए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यू देखें आप। अब हम आपको ले चलें टंकाई फोर्ट की ओर। तो देख सकते हैं आप टंकाई फोर्ट का ये अद्भुत नज़ारा। और टंकाई फोर्ट भी वैसे यहाँ भी ऊपर की तरफ ये देखें कुछ किले के नीचे नहर नुमा बनाई गई है। ये संरचनाएं हैं जो पानी के लिए या पानी की निकासी के लिए बनाई गई हैं। तो ये टंकाई फोर्ट भी इसके नज़दीक ही है और अपने आप में ये भी अद्भुत ही है। यहाँ पे देखें ये मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर इसको कहा जाता है। ये नंदी बाबा की मूर्ति, नंदी बाबा यानी बैल की, ये खंडनुमा हो चुका है लेकिन अपने आप में बनाया बहुत अद्भुत है। बहुत पुराना मंदिर है। शिवलिंग भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत है मंदिर। खंडर हो चुका है लेकिन आज भी जो है आस्था का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ी के ऊपर है, ईश्वर के साक्षी होने को बताता है। आपको दिखाते हैं थोड़ा और टंकाई फोर्ट के अंदर नज़ारा। तो ये सीढ़ियाँ देखें आप टंकाई फोर्ट की। और ये नीचे की तरफ दालान दिखाई दे रहा है। नीचे ये सरकार को चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे थोड़ी पुख्ता करे और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है तो इसकी रक्षा करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है ये, तो इसकी थोड़ी मरम्मत करवाए या सुधार करवाएं। और आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ, ये खंडर नुमा हो चुका है। वैसे टूटी फूटी सीढ़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही है सामने की तरफ। और ये पत्थर गिरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अंधेरा यहाँ पे है, तो अच्छी अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसकी मरम्मत करवा सकती है। सामने की तरफ आपको सीढ़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर मुझे तो गेट बंद दिखाई दे रहा है, चैनल गेट लगा हुआ है। ये देखें सीढ़ियाँ बरसात के कारण जो कट चुकी हैं, पुरानी सीढ़ियाँ हैं। और ये हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप व्यू देखें, अंकाई फोर्ट का भी दिखाई दे रहा है। ये देखो ये चैनल गेट लगा हुआ है, बंद है ऊपर। तो गवर्नमेंट ने शायद हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी इसको बंद किया हुआ है। अरे ये दूसरी तरफ और ये दोनों पहाड़ियाँ, दोनों चट्टानें दिखाई दे रही है, अंकाई और टंकाई फोर्ट। ये नीचे का नज़ारा बहुत खूबसूरत, दूर दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं खेत छोटे छोटे। वैसे ये 3000 फीट की ऊंचाई है लगभग, तो दिखाई देगा। और मौसम भी बड़ा सुहावना है, शाम का वक्त हो रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आज का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अच्छी और आगे की नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।
और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी तरह की और भी जानकारी के लिए। तो धन्यवाद और धन्यवाद।